मेरे नबी करीम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए तो मेरे प्यारे भाइयों किसी को मालूम नहीं था कौन हमारा रब है। कोई आसमान को पूजता था, कोई जमीन को अपना खुदा मानता था, कोई पहाड़ों को अपना खुदा मानता था, कोई सितारों को अपना खुदा मानता था। अल्लाह अकबर, किसी को मालूम नहीं था हम किसकी इबादत करें, हमारा रब कौन है, हमारा मालिक कौन है, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, हमें किसको पूजना चाहिए, किसी को मालूम नहीं था। कोई आसमान के आगे झुक रहा है, कोई जमीन के आगे झुक रहा है, लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, अरे हमारा खुदा आसमान नहीं है, हमारा खुदा जमीन नहीं है, हमारा खुदा सितारे नहीं है, अरे हमारा खुदा वो है जिसने पूरी कायनात को रोशन किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमारा खुदा वो है जिसने पूरी कायनात को मुनव्वर किया है, जिसने पूरी कायनात को रोशन किया है। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे तो मेरे प्यारे भाइयों इतनी खस्ता हालत थी दुनिया की, इतनी बेकार हालत थी दुनिया की। लोग 360 पत्थरों की पूजा करते थे, काबे के अंदर 360 पत्थर की मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाहु अकबर, किसी को मालूम नहीं था हमारा रब कौन है, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, हमें किसकी परस्तिश करनी चाहिए, हमें किसको मानना चाहिए। लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे प्यारे भाइयों मेरे नबी के तशरीफ लाने से पूरी कायनात मुनव्वर हो गई, पूरी कायनात रोशन हो गई। मेरे नबी करीम के तशरीफ लाने से पूरी कायनात जगमगा उठी है। जहां तारीख था जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकिन नूर बनाकर अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी को नूर नहीं मानते हैं, नबी को नूर मानने से इनकार करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों मेरे नबी करीम नूर हैं, लेकिन वो कहते हैं नूर हैं तो वो अल्लाह ने उनको बशर बनाकर दुनिया में क्यों भेजा। मेरे प्यारे भाइयों सुनो, अगर अल्लाह अपने नबी को बशर बना के न भेजता तो अल्लाह का पता कौन देता, अल्लाह का पता कौन बताता कि अल्लाह एक है। हमें ये कौन बताता, हम तो आसमान को पूछते थे, हम तो जमीन को अपना खुदा मानते थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बशर बनाकर इसलिए भेज दिया कि मेरे महबूब जाओ दुनिया वालों को बता दो कि तुम्हारा रब आसमान और जमीन नहीं है, अरे तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है। और बशर, हाँ हमारा भी, हम भी मानते हैं हमारे नबी बशर हैं, लेकिन आम बशर नहीं है, आम बशर नहीं है, बल्कि वो अफजल व आला बशर हैं, हमसे बेहतर हैं, सारे बशरों से बेहतर हैं। क्योंकि हमने तुम्हें देखा जब तुम, अरे यहाँ से फर्क पैदा होता है कि जब तुम दुनिया में पैदा होते हो तो तुम हलक फाड़ते हुए दुनिया में आते हो, यानी रोते हुए आते हो, लेकिन आमना के लाल पे कुर्बान जाओ, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। और सुनो, जब तुम दुनिया में आते हो तो रोते चीखते हो, लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते कि जब मैं दुनिया में भेजा गया तो मेरी खतने हुई थी, मेरा नाक कटे हुआ था, मेरे बालों में तेल लगा हुआ था, मेरी आंखों में सुरमा लगे हुआ था, यानी जब मैं दुनिया में भेजा गया तो मुझे गुस्ल दिया हुआ था, यानी मेरा लिबास पाक था। तभी तो नबी इरशाद फरमाते हैं, और मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो तशरीफ लाने से
सबसे पहले मेरे नबी ने अपने सर को अल्लाह की बारगाह में रख दिया और अल्लाह की बारगाह में सर रखा। और रखने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, इंसान के जिस्म का पाक होना जरूरी है और इंसान के लिबास का पाक होना जरूरी है। अगर आपका जिस्म पाक नहीं है, आपका लिबास पाक नहीं है, जहां आप सजदा करते हो वो जगह पाक नहीं है, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर आप नापाकी की हालत में मस्जिद में जाएंगे तो हराम है ऐसा जाना। लेकिन सुनो, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और लाने के बाद सजदा किया और पूरी दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों सुनो, अरे देखो मेरा जिस्म भी पाक है, मेरा लिबास भी पाक है और मेरी वालिदा भी पाक है, इसलिए तो हम कहते हैं वो हिंदू रसूल पाक है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी करीम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर बशर बनाकर भेजा इसलिए, लेकिन उस वक्त लोग कोई आसमान को पूछता था, कोई जमीन को पूछता था, कोई सूरज को पूछता था, लेकिन मेरे नबी करीम दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे प्यारे भाइयों इशारा किया तो सूरज के 2 टुकड़े कर दिए, सुभान अल्लाह। इशारा किया तो सूरज को वापस पलटा लिया, इशारा किया तो दरिया ने हुक्म मानना शुरू कर दिया। अब लोग सोचने लगे यार जिसको हम पूछते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, हमने सूरज को पूजा तो इन्होंने सूरज के 2 टुकड़े कर दिए, हमने सूरज को पूजा यानी हमने चांद को पूजा तो इन्होंने चांद के ही 2 टुकड़े कर दिए, हमने दरियाओं को अपना खुदा माना, इनका तो हुक्म दरिया भी मानने लगे। आखिरकार ये कौन है, इनके पास में तो बड़ी ताकत है। तो लोग यानी लोग कहीं मुस्तफा को खुदा ना समझने लगे, इसलिए अल्लाह ने दुनिया में बशर बनाकर अपने महबूब को भेजा ताकि यानी इतनी पावर है नबी के पास, यानी जिसको हम पूछते हैं आसमान को, आसमान इनका हुक्म मानता है, दरिया को हम पूछते हैं, दरिया इनका हुक्म मानती है, हवा इनका हुक्म मानती है। तो इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को बशर बना के भेज दिया। अब मैं एक जुमला आपको देना चाहता हूँ, अगर आप गौर से सुनते होंगे तो आप समझ जाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब को बशर बनाकर दुनिया में इसलिए भेजा ताकि लोग मेरे महबूब को खुदा ना समझे, और उनके खास में मेराज में इसलिए बुलाया ताकि लोग अपनी तरह ना समझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताकि लोग मेरे महबूब को अपनी तरह ना समझें। ये मेरे महबूब की शान है, ये मेरे महबूब की अजमत है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम अपने नबी से सच्चा प्यार करें, अपने नबी से हम सच्ची मोहब्बत करें। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नबी के नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात को रोशन किया है, पूरी कायनात मुनव्वर की गई है, वो मेरे नबी करीम के नूर से पैदा की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को पैदा किया, पैदा करने के बाद हजरत आदम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या आदमु इरफा रासहु, ऐ आदम अपना सर ऊपर को उठाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर को उठाया तो अर्शे आज़म पर एक नूर देखा। हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये नूर कैसा है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम सुनो, ये नूर एक नबी का नूर है, और सुनो इस नूर के सदक़े में मैंने पूरी कायनात को बनाया है, और ये नूर एक नबी का नूर है। ये नूर तुम्हारी पुष्ट में होगा, तुम्हारी औलाद में होगा, और इस नूर का नाम यानी नबी की शक्ल बनाकर इसको दुनिया में भेजा जाएगा, और इसका नाम आसमानों में अहमद होगा और जमीन में इसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका नाम दुनिया के अंदर इसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। और आदम सुनो, ये वो नूर है, इसके सदक़े में मैंने
पूरी कायनात को बनाया है, इसी के सदके में मैंने आसमान को बनाया है, इसी के सदके में मैंने जमीन को बनाया है, इसी के सदके में मैंने दरिया को बनाया है, इसी के सदके में मैंने पहाड़ों को बनाया है, इसी के सदके में मैंने हवाओं को बनाया है, इसी के सदके में मलाइका को बनाया है, इसी के सदके में शम्स को बनाया है, इसी के सदके में कमर को बनाया है, इसी के सदके में शजर को बनाया है, इसी के सदके में हजर को बनाया है, इसी के सदके में तरीन को बनाया, इसी के सदके में फरीद को बनाया। ऐ आदम सुनो, अरे इसी के सदके में मैंने तुम्हें बनाया। और आदम सुनो, इसी के सदके में मैंने अपने आप को जाहिर किया है। अगर मेरा मकसद इस नूर को पैदा करना न होता तो मैं अपने आप को अपना होना जाहिर न करता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, नबी का सदका है सब कुछ, हमारा कुछ नहीं है। हमारे जिस्म में जान है तो नबी की है, हम सांसा लेते हैं तो नबी का सदका है, हम खाते हैं तो नबी का सदका है, हम पीते हैं तो नबी का सदका है, हम चलते हैं तो नबी का सदका है। अरे हम सब कुछ सारे काम जो करते हैं वो अपने नबी के सदके में करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, पे हमारा ये हक बनता है कि जब नबी का मिलाद आए तो नबी के मिलाद पर खुशी भी हम मनाएं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, जब मेरे नबी करीम दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले सजदा किया। उस सजदे में पता क्या पड़ा? सबसे पहले रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा देना। लेकिन आज नबी की उम्मत इतनी बड़ी सालिम और जाबिर बन गई, वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले किसी को याद ना करे, अपनी गुनहगार उम्मत को याद करे। और आज उम्मत इतनी बड़ी सालिम जो कहती है नबी का मिलाद मत मनाओ, नबी की मिलाद पर खुशी मत मनाओ। अरे उनसे कान खोलकर, उनसे कहो कान खोलकर सुन लो, अरे तुम मनाओ या मत मनाओ, हम तो अपने नबी पर अपना पैसा भी कुर्बान करेंगे, अपनी जान भी नबी पर कुर्बान करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दुलादुल नबी, जश्न दुलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, देखो तो सही मोहब्बत, देखो कैसी मोहब्बत कि दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपनी गुनहगार उम्मत को याद किया, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श देना, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ फरमा देना। मेरे प्यारे भाइयों, ये है प्यार नबी का, ये है मोहब्बत नबी की अपने उम्मतियों से। लेकिन आज एक हम है नबी की उम्मत जो नबी की मोहब्बत में, मेरे प्यारे भाइयों, नबी का मिलाद नहीं मना सकते, नबी का जुलूस नहीं निकाल सकते। अगर कुछ लोग निकालते भी हैं तो उस पर फतवे निकल आते हैं, उस पर दलीलें मांगते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम अपने बेटे की पैदाइश की खुशी मनाओ तो कोई दलील नहीं, तुम अपने लड़की की शादी की खुशी मनाओ तो कोई दलील नहीं। लेकिन जिसके सदके में अल्लाह ने तुम्हें जान दी, जिसके सदके में अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, जिसके सदके में अल्लाह ने तुम्हें खा दिया, जिसके सदके में अल्लाह ने तुम्हें सबूत दिया, अरे उसी नबी की पैदाइश की खुशी पर तुम्हें दलील चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरे नबी का सदका है, अपने नबी पर अपना पैसा भी कुर्बान करो, अपनी जान भी कुर्बान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ मेरे नबी का है, मेरे नबी के सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को रोशन किया है, पूरी कायनात को मुनव्वर किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, लोग दलीलें पूछते हैं कि मियाँ नबी का जुलूस निकालना, इसकी दलील बताओ। नबी की पैदाइश की खुशी पर अपने घरों पे झंडे लगाते हो, इसकी दलील बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन का टाइम आता, सियासी झंडा लगाया, उसकी कोई दलील नहीं। हिंदुस्तानी झंडा लगाया, उसकी कोई दलील नहीं। लेकिन नबी की पैदाइश की खुशी का झंडा लगाया,
उसकी दलील तुम्हें चाहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा तुमने सियासी झंडा लगाया किस लिए? ताकि तुम हिंदुस्तानी माने जाओ। तुमने सियासी झंडा किस लिए लगाया? ताकि तुम पार्टी के माने जाओ, ये फुला पार्टी का है, ये फुला पार्टी का है। आपने जिसका झंडा लगाया आप उसी के माने जाओगे, और आपने हिंदुस्तानी झंडा लगाया तो आप हिंदुस्तान के फर्द माने जाओगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनो, अरे जिसने सियासी झंडा लगाया वो सियासत वाला है, और जिसने नबी का झंडा लगाया नबी वाला है। जिसने नबी का झंडा लगाया वो नबी वाला है। जो नबी से प्यार करता है वो अपने घरों पे झंडे लगाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नबी की पैदाइश की खुशी पर, नबी की पैदाइश पर खुशी मनाओ, अपने घरों को रोशन करो। लाई के मुबारकबाद हैं यहाँ के कमेटी के लोग, माशाल्लाह इन्होंने बहुत बड़ा एहतिमाम किया है कि नबी की मेलाद की खुशी में नबी की महफिल सजाई है। अल्लाह इनकी मेहनतों को, इसके मुआविनीन को, मुतअल्लिकीन को, मुतवस्सिलीन को, सबको अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया, सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया, और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में वो नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा। और वो नूर मुंतकिल होता होता मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम अतहर में वो नूर जलवा अफरोज हुआ। अब वो नूर मुंतकिल होता होता मेरे प्यारे भाइयों, आज इस महफिल में नबी पाक का शिजरा आपको सुनाने जा रहा हूं। वो नूर मुंतकिल कैसे हुआ, कहां से कहां तक आया? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नबी का शिजरा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वो शिजरा मेरे नबी का शिजरा है। लोग कहते हैं कि मियाँ नबी का मिलाद मत मनाओ, उन्हें अपने दादाओं परदादाओं का नाम याद नहीं है, वो कहते हैं नबी का मिलाद मत मनाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो इस अंजुमन महफिल में नबी का शिजरा पढ़ा जा रहा है। नबी का शिजरा सुनो मोहब्बत से मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी इंसान खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि ये शिजरा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजरा है। सुनो, हजरत आदम आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे केनान, केनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बैरत, बैरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, और इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे केनान, केनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बैरत, बैरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शाली, शाली के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे नावा, नावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारीख, तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, और इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिशा, अलहिशा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मुदरी, मुदरी के बेटे अलियास, अलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे माली, माली के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे, गालिब के बेटे नील, नील के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजरा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के नूर को सबसे पहले दुनिया के अंदर भेजा और सबके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों के बाद अपने नबी को नबी बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम अपने नबी से प्यार करें, अपने नबी से मोहब्बत करें, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, जिसने नबी से प्यार किया है वही दुनिया में कामयाब रहा है, वही दुनिया में कामयाब रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, तारीखों का मुताला कर लो, ये नूर जिसके अंदर आता गया उसको रोशन करता चला गया। जी बेशक। इस नूर ने सबको रोशन किया। इसी नूर ने हजरत आदम चमके तो इसी नूर से चमके, हजरत इब्राहिम चमके तो इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया चमके तो इसी नूर से चमके, हजरत यहया चमके तो इसी नूर से चमके, हजरत लूत चमके तो इसी नूर से चमके, हजरत याकूब चमके तो इसी नूर से चमके। और करीब आ जाओ सहाबा किराम में, हजरत अबू बकर सिद्दीक चमके इसी नूर से चमके, हजरत उमर फारूक आजम चमके इसी नूर से चमके, हजरत उस्मान गनी चमके इसी नूर से चमके, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा चमके तो इसी नूर से चमके। और करीब आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, इमाम आजम चमके इसी नूर से चमके, इमाम शाफी चमके इसी नूर से चमके, इमाम मालिक चमके इसी नूर से चमके, इमाम अहमद चमके इसी नूर से चमके। और करीब आ जाओ गौसे आजम चमके इसी नूर से चमके, ख्वाजा गरीब नवाज चमके इसी नूर से चमके, साबिर कलियरी चमके इसी नूर से चमके, अब्दुल हक मुहद्दिस बेली चमके इसी नूर से चमके। और करीब आ जाओ मुरादाबाद की सरजमी पर आ जाओ, हुजूर सदी अफाजी सिस्टर नईमुद्दीन मुरादाबादी चमके तो इसी नूर से चमके, शामिलाती चमके इसी नूर से चमके, अल्लाहू अकबर शाह मुकम्मल साहब चमके इसी नूर से चमके। और करीब आ जाओ फरीदी की सरजमी पर हमारे हुजूर ताजुश शरीयत चमके तो इसी नूर से चमके, और आला हज़रत चमके तो इसी नूर से चमके। और आला हज़रत को ऐसे चमके पूरी दुनिया को बता दे कि चमकती सफाते हैं सफाने वाले, मेरा दिल की चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देगा अपने मैदान पदों पर भी बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, पूरी कायनात रोशन मेरे नबी के नूर से है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम कैसे ने अपने नबी की मिलाद की खुशी मनाएं, कैसे ना हम अपने नबी की पैदाइश पर खुशी करें। मेरे प्यारे भाइयों, सब कुछ नबी का तो है, हमारा क्या है? अरे हमारी न जान है, न हमारा पैसा है, न हमारा माल है, ये सांसें जो हमारी चल रही है ये मेरे नबी का सदका है। और मेरे प्यारे भाइयों, हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं जितने एहसानात मेरे नबी के हमारे ऊपर हैं। हमारे नबी के एहसानात हमारे ऊपर इतने हैं, अगर हम अपने जिस्म का एक एक खून का कतरा भी और नबी के एहसानात के बदले में चुकाए तो मेरे प्यारे भाई हम चुका नहीं सकते। जी बेशक। हमारे ऊपर हमारे नबी के बहुत एहसानात हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम अपने नबी से प्यार करें, हम अपने नबी से मोहब्बत करें। हम अपने नबी से प्यार करेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह हमें आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, शिजरा मैंने अभी पढ़ा, एक बार और शिजरे की दरख्वास्त की गई है कि एक बार और शिजरा नबी पाक का सुना दीजिए। चलिए, टाइम जो है काफ़ी हो चुका है और मेरे बाद और भी आपको तकरीर सुननी है। बहुत ही बेहतरीन खिताब हिंदुस्तान का ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ासिमुल क़ादरी साहब
उत्तराखंड से तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी वो आराम गाह में हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो आपके रूबरू होने वाले हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन मुदल्लल व मुफस्सल उनका बयान आपको सिमात करना है। मैं एक बार और नबी पाक का शेजरा सुनाकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे केनान, केनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बैरत, बैरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आदि, आदि के बेटे दाता, दाता के बेटे लावा, लावा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह और इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल, इस्माइल, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाब, अवाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैशा, अलैशा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे मुदरी, मुदरी के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदरी, मुदरी के बेटे अलियास, अलियास के बेटे मुदरीका, मुदरीका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे माली, माली के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे लुई, लुई के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला तबारक व तआला मेरे कहने में, आपके सुनने में जो अगलात वाक़ई हो गई हों, अल्लाह उन सबको माफ़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने नबी से सच्चा प्यार और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। जब तक चमन रहेगा, फूल खिलते रहेंगे, ज़िंदगी सलामत रही तो फिर मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।